Disclaimer: in this study we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to RK Charts. Right direction is better than speed. So today is 19th April 2024 और दोपहर के 12:48 हुए हैं. It's 12:48 PM 19th अप्रैल 19 अप्रैल 2024. डिस्क्लेमर आप सभी ने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया. आइए मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. राइट यस, यहाँ पे हम जो भी बातें करेंगे वो सारी की सारी एक एजुकेशनल पर्पज से होगी. हम कोई एडवाइजर नहीं है. वी आर नॉट SEBI registered advisor. In this study we use Elliott wave theory and structures. It involves multiple possibilities and analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purpose only, not a trading advice. There is a risk of being completely wrong and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profits. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. So friends, let's start. This is a chart of Nifty. 1 घंटे का टाइम फ्रेम है. जैसा कि कल भी हमने बताया था कि यहाँ से एक A, ये B, एक C अभी पॉसिबल है. कल जब मार्केट बढ़ रहा था तो उस वक्त भी आपको बताया गया था कि यहाँ से वो एक नीचे का मूव पॉसिबल है. राइट फ्रेंड्स, तो या आज गैप डाउन हुआ है, वहाँ से एक रिकवरी अच्छी सी देखने को मिली है. सो लेट्स सी कैसे ज़्यादा आगे चल रहा है. दिस कैन बी ए लिटिल 1 2 3 4 एंड 5. ओके, ये ऐसा हो सकता है, ये 2 हो सकता है, एंड दिस कैन बी अ एंटायर 3. इतना छोटा तो हो भी सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि 3 यहाँ निपट चुका हो, ये 4 चल रहा हो, और कहीं ना कहीं 5 ऐसा छोटा हो दे के ये C और 4 खत्म करके फिर आगे बढ़ जाए. लेकिन एज ऑफ नाउ हम इतना वैसे नहीं सोचेंगे. यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि स्टिल इट कैन डू समथिंग लाइक दिस स्टिल. या फिर हमें इसको 1 मानना पड़े, इसको 2 मानना पड़े, इसके थर्ड का 1, थर्ड का 2, थर्ड का 3, थर्ड का 4 एंड थर्ड का 5. अगर ये थर्ड का 4th है अगर, तो डेफिनेटली इसको इस लेवल के अंदर नहीं जाना चाहिए. राइट, ये जो लो है ना ग्रीन कैंडल का, इट इज 22079.45. इससे ऊपर फिर उसको नहीं जाना चाहिए. अगर इससे ऊपर जा रहा है तो ये थर्ड का 4th नहीं है. बट ओवरऑल सिनेरियो यही है, A, B, C. ओके, इसके बाद फर्दर अपकमिंग्स है. रही बात न्यूज़ की, तो न्यूज़ आर जस्ट ट्रिगर पॉइंट्स. मतलब होता तो जनरली मैंने देखा है कि वेव के हिसाब से मार्केट चलता है, बट कुछ ना कुछ उसको ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है सेंटिमेंट्स के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू. राइट, तो ज़्यादा न्यूज़ पे नहीं, कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन और वेव्स पे फोकस करना चाहिए. राइट, सो दिस वाज द निफ्टी. आई होप यू ऑल गॉट दिस, एंड दिस इज बैंक निफ्टी. या बैंक निफ्टी में भी रेड 1 रेड 2 होके ये रेड 3 की स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर ब्लैक 1 हो चुका है, ये ब्लैक 2 चल रहा है. राइट, तो स्टिल क्या अभी भी इसका लो बाकी है. देखिए, अगर जो ये हाई क्रॉस कर देता है, ये वाला हाई, देयर इज अ गुड चांस कि सी ट्रंकेटेड होके चल चुका, बढ़ चुका आगे मार्केट. देयर इज अ गुड चांस. सो लेट्स सी कैसे होता है अनफोल्ड. ये बैंक निफ्टी है. रिलायंस बहुत ही साइडवेज चल रहा है, साइडवेज टू बेरिश ही चल रहा है. कहीं ना कहीं इसको हमने एक 1 माना था, ये 2 माना था,
ये थर्ड का एक 1-2 हो सकता है। अगर ये डिप देगा तो डेफिनेटली निफ्टी भी डिप देगा, तो पॉसिबल है ऐसा जो वेव स्ट्रक्चर कह रहा है। HDFC बैंक, या HDFC बैंक के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड खत्म करके फोर्थ उसने कंप्लीट किया है, अभी फिफ्थ की ओर अग्रसर हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। और फिफ्थ भी सीधा कोई ऊपर नहीं चला जाएगा, जनरली बाजार जाता है ऐसे, है ना, ऊपर नीचे, तो कुल मिला के अपने लक्ष्य की ओर मोटिव उसके डायरेक्शन में जाता है, राइट। सो दिस इज HDFC बैंक, जिसके अंदर ये ब्लैक 1 हो चुका था, ब्लैक 2 हो चुका था, ये ब्लैक 3 चल रहा है, इसके अंदर ब्लू 1 2 3 4 5, तो जाके ब्लैक 3 खत्म होगा, अगेन ब्लैक 4 आ सकता है उसके बाद, एंड ब्लैक 5। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ अप डाउन करके उसको ये लोग नहीं काटेगा, तो डेफिनेटली ये 4 कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ की ओर वो चल रहा है। डॉलर इंडेक्स, यस, डॉलर इंडेक्स का हमने आगे भी बात किया था कि यहाँ पे जो ABC के 4 किया, अभी वो फिफ्थ करेगा, तो एक लेग बाकी है, तो वही लेग अभी उसका चल रहा है, राइट। तो डेफिनेटली ये भी ऐसा ही बोल रहा है कि छोटा सा एक 1 है, 2 है, ये 3 चल रहा है, ऐसा हो सकता है ना कि ये एक तरह से माइट बी 1 2 3 4 5, उस 3 के अंदर का ये 1 2 3 4 5 ऐसा करे, सब हो सकता है। तो इस तरह से फिलहाल वो चल रहा है, ओवरऑल डायरेक्शन उसी दिशा में जा रहा है। अगर ये ऊपर जाएगा तो उतना सा कमोडिटीज मेजर जैसे गोल्ड सिल्वर को या इंडाइसिस को वीक करेगा, और ये जब नीचे जाएगा तो उन सबको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो स्टिल देयर इज अ लिटिल लैग पेंडिंग, क्योंकि इसने इसका हाई क्रॉस नहीं किया है। इसके ऊपर कम से कम जाना चाहिए, 5 सब डिवीजन में जाना चाहिए, डाइवर्जन देना चाहिए, उसके बाद वो रिवर्सल हो सकता है। आई होप यू गॉट दिस। सो नाउ गोल्ड, यस फ्रेंड, गोल्ड के अंदर के 2-3 सिनेरियो मैंने आज जो महसूस किया, जैसे कि यहाँ पे एक रेड 3 अगर हमारा ख़त्म हो चुका है और ये रेड 4 है, ओके, तो ये डेफिनेटली एक रेड 5th बनने जा रहा है, ओके। तो उसके लिए ये रेड लाइन जो है उसको काटनी नहीं पड़ेगी, दिस इज द नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल, ओके। और यहाँ पे पढ़िए, इट ब्रेक्स अबाउट 2398.22 हाई, ये जो हाई है, ये कौन सा हाई है, 2400, और ये कौन सा हाई है, 2417, ये 2398.22, ये जो रिसेंट इस फॉल के बाद लोवेस्ट पॉइंट के बाद जो उसने एक उछाल मार के ये जो हाई किया था ना 2398.22 का जो उसने हाई किया था, आज उसने उसको ब्रेक किया था सुबह, राइट। यहाँ पे फेवरिंग अपसाइड टू बी थर्ड और फिफ्थ, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, अभी फिफ्थ चल रहा है। तो उसके अंदर भी है कि 1 हो गया है, शायद ये 2 हो गया, ऐसा मान के अगर हम चले लाइक दिस ABC, तो ये थर्ड और फिफ्थ स्टार्ट कर दिया है, ऐसा ये फेवर कर रहा था। वाइल प्लेस्ड 2 at 2354.31, तो ये जो है ना 2354.31, यहाँ पे हमने 2 प्लेस कर दिया। अगर ये 1 है लाइक दिस, ये 1 है तो ये 2 है, ओके। और इन सबको मैं हटा देता हूँ, देखिए ये 1 के बाद 2 हमने रख दिया, ओके। तो कहीं ना कहीं ये जो आज इसने लो को हमने यहाँ पे माना 2 को, उसके बाद इट स्टिल नीड्स टू ब्रेक अबाउ थर्ड का हाई जो कि 2431 है ना, ये यहाँ पे, ये देखिए ये थर्ड का जो हाई है, फिर भी इसको ये पार करना पड़ेगा इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 ही है, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको अनुमानित करके चलना चाहिए, राइट। और दूसरी बात, अगर वो 3 है तो फिर 4 5 करके वो कम से कम 2456 से लेके 2497 तक के एरिया को टच करके वो फिनिश करेगा, जो फिफ्थ होगा, रेड 4 के बाद रेड फिफ्थ, यानी कि उससे बाद बड़ा ब्रैकेटेड थर्ड होगा, इंटरमीडिएट ब्लू। सो फार इट शोइंग 3 स्विंग बाउंस सिंस 4 लो। ये जो फोर्थ का जो लो है ना, इसके बाद इसके बाउंस आप देखो 1 2 3, तो क्या ये 3-3 स्ट्रक्चर चल रहा है क्या? अगर ऐसा है ना फ्रेंड्स, अगर 3-3 स्ट्रक्चर, तो इट इज काइंड ऑफ एंडिंग डायगोनल,
तो आइदर कैन डू इन फाइव एज अ 3 3 3 3, तो एंडिंग डायगोनल भी कर सकता है 1 2 3 4 एंड 5। तो बस इसका हाई क्रॉस किया, वहां पे निपट गया, बड़ा सा ब्रैकेटेड 3 और फिर एक 4 आके फिर 5 करेगा, ये भी पॉसिबल है, राइट। वाइल डिप्स रिमेन्स अबाउ 2386, इसके ऊपर ही रहना चाहिए तो ही ये पॉसिबल है, राइट। और कैन एक्सटेंड डबल करेक्शन लोअर इन 4 इफ इट ब्रेक्स बिलो 2323, इसको तोड़ता है अगर, तो ये जो हमने डब्ल्यू एक्स वाई माना है तो फिर इसको हम एक एक्स मानेंगे, लाइक दिस डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि एक्स। फिर अगेन इसको एक डब्ल्यू एक्स वाई या एबीसी करके वाई भी कर सकता है, इट विल बी ए डबल करेक्शन। तो फिर इसी 4 को हम उठा के यहाँ से यहाँ रख देंगे। तो ये 3 संभावनाएं, 2 संभावना क्लियर है कि एक ये डब्ल्यू एक्स वाई अभी 4 चल रहा है, राइट। दूसरा, अगर ये कब कंफर्म होगा, जब ये लो जाता है तभी कंफर्म होगा ये रेड लाइन का। लेकिन ये हाई जाता है तो डेफिनेटली ये 1 2 और 3 में है हम लोग, ये कंफर्म हो जाएगा। तीसरी बात, यहीं पे दबा दबा रहता है मार्केट, तो दिस कैन बी अ एंडिंग डायगोनल ऑल्सो 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें लास्ट में इसका हाइक कटेगा, वहां पे डाइवर्जेंसेस होंगे, ओके। तो दिस इज द सिनेरियो इन गोल्ड। आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट्स, कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, समझ तो गए होंगे ये जो भी सिनेरियोस का चर्चा हम कर रहे हैं, राइट। या सो दिस वाज गोल्ड। नाउ नेक्स्ट इज सिल्वर। यस फ्रेंड, इसमें तो रेड 3 हमने मार्क किया है। फिर अभी हम लोग ने ऐसा अज्यूम किया है कि डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, तो वहाँ पे रेड 4 आएगा। और यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स हमने ड्रॉ किया है क्योंकि इट एंडेड द बी ऑफ वाई एट 28.936 हाई। तो ये जो है ना, इसको हमने बी मार्क किया है कि यहाँ पे इसने बी एंड किया है, किसका, वाई का। तो देखो ये डब्ल्यू एक्स, ये वाई, इस वाई का ए हो गया, बी हो गया, अभी शायद सी आना उसका बाकी है। इस तरह से ये हो सकता है, राइट। like this, okay. It needs to break below 27.563 लो ऑफ W। ये जो लो है ना, जो डॉटेड लाइन पे हमने ड्रॉ किया है, इसको तोड़ेगा तो ही ये कंफर्म होगा कि हाँ वहां जा रहा है, ओके। तो ये इस तरह से है। एंड यस, लोअर लेवल्स एज नेक्स्ट ग्रीन बॉक्स एरिया टू फिनिश द करेक्शन। अंटिल देन इट कैन बी रिमेन चॉपी और इवन कैन एक्सटेंड हायर एज 5। हो सकता है कि यहाँ पे ही 4 खत्म हो गया और ये 5 में 1 2 3 करके चल जाए, उसके लिए उसके ये हाई और ये हाई काटना पड़ेगा, सेम एज गोल्ड सिनेरियो, राइट। ऐसा होता है कभी कभी, तो चीज़ों को इस तरह से समझा जाता है। तो ये है 2-3 पॉसिबिलिटीज, राइट। द एनालिसिस प्रेजेंटेड फोकसेस ऑन 1 पोटेंशियल सिनेरियो, इसीलिए हम लोग ये मेंशन करते हैं, राइट। या नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर एक 3 खत्म हुआ था, ये 4 खत्म हुआ था, ये 5th खत्म होकर एक ब्लैक बड़ा सा 3 खत्म हो गया था, ओके। अब वहां से एक ए, बी और ये सी चल रहा है। उस सी के अंदर क्योंकि उसने, ये देखिए इसका हाई यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, हाई कितना है इस कैंडल का, 85.69 है और इसका हाई है 85.58। तो दिस इज लोअर हाई, तो इसलिए हमने इसको अभी भी 1 2 3 4 ये 5 माना है। ये 5 यानी कि लोअर लो करके फिर वो चले और यहाँ पे बढ़िया से डाइवर्जन दे, ऐसा पॉसिबल है। सो दिस इज अ क्रूड ऑयल। इसके बाद वो हायर लेवल्स को जा सकता है, ओके। या नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर देखिए परफेक्ट उसी दिशा में जा रहा है। दिस इज ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ये ब्लैक 3 की ओर जा रहा है। ब्लैक 3 के अंदर ब्लू 1 होने की अभी कंप्लीशन की लेवल पे है हम लोग। वो ब्लू 1 अभी चल रहा है जो अभी पूरा होने वाला है। उसके बाद ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5 जाके ब्लैक 3 कंप्लीट करेगा। और ब्लू 1 के अंदर रेड 1 2 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, अभी 5th चल रहा है, ओके। सो दिस इज कॉपर। नेचुरल गैस, या नेचुरल गैस 2 के बाद ये जो हमने फॉल एक 3rd के अंदर का 1 माना था, 3rd के अंदर का 2 अभी चल रहा है, लाइक दिस ए बी सी। सी के अंदर भी देखिए एक 1 2 3 4, शायद 5th हो चुका है या 5th का 1 2 हुआ है। अगर ये लो 4 का लो कट जाता है तो डेफिनेटली हम मान लेंगे कि 5th हो चुका है। अगर ऐसा ये लो कट जाता है तो
नहीं तो ये अगर थोड़ा और ऊपर जाता है इस एटलीस्ट ए का हाई भी क्रॉस करना चाहिए, तो पॉसिबली ये वो करना चाहिए ऐसा लग रहा है। देखते हैं आगे कैसे वो अनफोल्ड हो रहा है। ओके, सो दिस वाज नेचुरल गैस। नाउ बिटकॉइन। बिटकॉइन में ये ब्रैकेटेड ब्लू थर्ड कंप्लीट करके एक रेड डब्ल्यू एक्स वाई उसने कंप्लीट किया है आज सुबह को, और उस बॉटम से वो रिवर्सल ले रहा है, हायर हाई भी करना शुरू कर दिया उसने। बहुत फास्ट मूविंग है बिटकॉइन, तो डेफिनेटली हमें एक्सपेक्टेशन यही है कि ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हुई है उसी तरह से अभी ये एक एक्स का हाई भी ब्रेक होना चाहिए। इट विल बी एक्स्ट्रा कन्विक्शन और कन्फर्मेशंस। तो यहाँ से अब ये जो रेड लाइन है जो आज का लो है वो एक इनवैलिडेशन लेवल बन के यहाँ से वो फर्दर अपसाइड हायर लेवल पे जा सकता है। सो दीज वर द ऑल थिंग्स। एंड यह एक स्टॉक है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे मित्र ने पूछे हैं हमसे इस स्टॉक के बारे में, तो ज़रूर हम उसको कवर कर रहे हैं। या दिस कैन बी 1 2 3 4 एंड 5। इसका ये एंटायर चार्ट है ये जो दिख रहा है हमें, राइट। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये ज़रूर है कि यहाँ पे एक ये 1 2 मे बी 3 4 5, तो 5 सब डिवीजन में फॉल आया है, ये कन्फ्यूजन ज़रूर लग रहा है। तो इसको अगर हम अवॉइड करते हैं, तो यस यहाँ से एक लीडिंग डायगोनल की तरह उसने बनाया है। एंड दिस इज ए बी सी, तो ये डेफिनेटली एक 1 एक 2 लग रहा है, और ये थर्ड स्टार्ट हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। तो थर्ड की कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं, इसीलिए हमारा रुझान इस तरफ है। लेकिन उसको ये 1 का हाई उसको पार करना पड़ेगा, वो पार करता है तो ज़्यादा कन्विक्शन आएगा। सो दिस इज एलिन ऑन डेली टाइम फ्रेम, राइट। या सो नाउ yes, what are the comments? Ayush Gangwani, Reliance on 15-minute time frame. Reliance. ये 15 मिनट्स है। या दिस कैन बी पॉसिबल कि ये इसका एक केवल एक 1 हुआ है 3, ये जो ब्लू 2 हुआ है ना उसके बाद ये ब्लू 3 अगर चालू हुआ है ना इफ, तो उसका ये पूरा एक एंटायर एक 1 चल रहा है, उस 1 के अंदर का ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 चल रहा है, फिर 5 करेगा क्योंकि इसकी टेरिटरी में आ गया ना, तो यस ये पार्ट ऑफ 1 है। और इस 3 के अंदर का देखिए ये 1 2 3 4 5, तो 3 कंप्लीट, ये 4 ये 5, इस तरह से वो करके रिवर्सल भी दे सकता है, राइट। और अभी का भी रिवर्सल नहीं देगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर रिवर्सल देगा, राइट। ये पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। या नेक्स्ट पवन डीपीएस लिमिटेड। ओके, कौन सा है स्टॉक? डीपीएससी लिमिटेड। ओके, यहाँ से हमने उम्मीद लगाई थी कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये वैसा हुआ नहीं है। इसका मतलब काउंट्स में चेंज, तो ये पॉसिबल है जो कि जिस 1 को हमने यहाँ रखा था वो 1 अभी यहाँ पे कंप्लीट होके ये 2 अभी उसका चल रहा था, शायद वो अभी कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट अभी थर्ड की स्टार्टिंग वहाँ से एक्सपेक्टेड है। ओके, ये डेली टाइम फ्रेम है। या सो दिस इज द पॉसिबिलिटी, इसके अंदर आप इसको इनवैलिडेशन लेवल रख के चल सकते हैं। ओके, 1450 के आसपास। या गौरव गांधी टाइटन। ओके,
यस, यहाँ पे एक ए बी और 1 2 3 4 5 करके सी चल रहा है, यानी कि अभी फोर्थ में ही है हमारा ये जो चार्ट है टाइटन, इट इज़ इन फोर्थ ओनली। ओके, तो उसको हम चल जाते हैं एक बार ओवरली पे, वहाँ पे इसके प्योरली परफेक्टली मार्किंग्स हम देख लेते हैं। जस्ट 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटी हमें लग रही है टाइटन के अंदर। ये आवरली चार्ट है। This can be a B C, ऐसा हो सकता है, राइट। ये पॉसिबिलिटी हमें लग रही है टाइटन के अंदर। टाइटन के अंदर हम बुलिश कब होंगे, जब कम से कम इस हाई को वो क्रॉस करता है, जो कि है 3838 की लेवल पे, 3838, राइट। तो ये पॉसिबल है फ्रेंड्स। या यस गौरव जी, आई होप यू गॉट इट। आयुष गंगवानी, बजाज फाइनेंस, ओके। बजाज फाइनेंस में जैसे आगे भी हमारी चर्चा बहुत बार हुई थी, यहाँ पे हमने एक बाइंग जोन निकाला था उस वक्त, ड्राइंग्स तो डिलीट कर दिए मैंने। सो ए बी सी, ओके। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक फ्रेश इम्पल्स की शुरुआत हुई है, राइट, जिसके अंदर आई कैन से कि दिस इज 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा 1, और ये एक इसका ए बी सी करके 2 3 4 5। अब इसकी वो पॉसिबिलिटीज हमें लग रही है। मैं एक बार अवरली पे आ रहा हूँ। इसका हाई है 734930, इसका हाई है 7350। दिस इज हायर हाई, और यहाँ डाइवर्जन भी है, तो इसको हम एक डिग्री हायर कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से एक 1 2 3 4 5 करके ए बना है, उसके बाद ए बी सी करके बी बना है, उसके बाद 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 करके सी बना है, ओके। तो ऑलमोस्ट यस करेक्शन यहाँ पे लग रहा है कि समाप्त हुआ है। तो अब ये इनवैलिडेशन लेवल लगा के सोच के चलिएगा, क्योंकि ये तोड़ता है तो काउंट्स में वेरिएशन आएगा। तो इनवैलिडेशन इज 6810, ओके। 6810 इज नाउ इनवैलिडेशन लेवल फॉर अपसाइड, ऊपर जो सोच रहे हैं उनके लिए, राइट। ये नियरेस्ट एक इनवैलिडेशन लेवल रहेगा बजाज फाइनेंस में, राइट। मैड भा, ओके। पेट्रोनेट, बायोकॉन, गुजरात गैस, थैंक्स। चलो थैंक्स पेट्रोनेट। एक या दो सवाल कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि फिर सबको मौका मिलना चाहिए ना।
यस फ्रेंड्स, बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली पे ये कहीं ना कहीं थर्ड खत्म किया था, ये फोर्थ खत्म किया था, उसके बाद ये फिफ्थ चल रहा है, ऐसा हमने आगे भी एज्यूम किया हुआ है, राइट। फिफ्थ के अंदर अभी वो थर्ड बना रहा है, ऐसा हम अनुमान लगा सक रहे हैं। आइए डेली पे चलते हैं, एक लोअर टाइम फ्रेम पे। ये जो फोर्थ खत्म किया उसके बाद फिफ्थ के अंदर इसने एक 1 2 बनाया, अब 3 चल रहा है। उस 3 के अंदर पॉसिबिलिटी ये है, उस 3 के अंदर भी उसने 1 2 3 4, ये फिफ्थ चल रहा है उसका ऑलरेडी। तो ये कहीं ना कहीं एक हायर हाई करके वो ख़त्म करेगा, उसके बाद फिर से एक डिप फोर्थ की देगा, उसके बाद फर्दर अप 5। तो ये पॉसिबिलिटीज़ डेली पे हमने देख लिया। पेट्रोनेट LNG, ओके, दिस इज द चार्ट ऑफ पेट्रोनेट। ये पॉसिबिलिटीज हमें लग रही है। बायोकॉन, ओके, ये वीकली चार्ट खुला है मैंने बायोकॉन का। देखिए बायोकॉन के अंदर मैंने आगे भी बोला हुआ है, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक करेक्शन में है। ये A है, ये B है, अभी C चल रहा है, और C के अंदर कम से कम 5 लेग्स आने चाहिए, ओके। तो मेरे ख्याल से उसके अंदर ये एक 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 हुआ है, अभी फिफ्थ बाकी है जो कि इस लो को काटना चाहिए, एटलीस्ट इस लो के थोड़ा सा आसपास या नीचे आना चाहिए। और अगर इसी हाई को फिर से पार कर रहा है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, राइट। दिस इज बायोकॉन ऑन वीकली टाइम फ्रेम, राइट। गुजरात गैस, ओके, थर्ड कंप्लीट किया था, फोर्थ किया था, फिफ्थ के अंदर का ये 1 चल रहा है, 1 के अंदर 1 2 3 4 हो चुका है, ये फिफ्थ चल रहा है। ये खत्म होगा जैसे ही तो अगेन एक डिप दे सकता है, एज अ ये 1 हो गया तो फिर 2 दे सकता है, फिर 3 4 5 इस तरह से है वो, यानी थोड़ा ऊपर जाके फिर डिप दे सकता है। ये वीकली है, तो मैं एक बार डेली पे आके दिखा देता हूँ उसको। डेली वन टू 3 4 5 करेगा, यानी 1 होगा, फिर ये 2 करेगा, फिर 3 होगा, इस तरह से होगा, राइट। यस, हितेश जुगलानी, हीरो मोटर, ओके। या इट्स गोइंग वेल, जैसे सोचा है वैसे जा रहा है ना। मैंने बीच में भी चर्चा किया था कि इसको A B C हो सकता है, और अगर ये हाई क्रॉस कर दिया तो 4 हम यहाँ पे मान लेंगे, ऐसा कुछ बात किया था हमने, ठीक है। तो यह इट इज एक्चुअली डूइंग स्टिल इन C। तो थोड़ा सा सफाई अभियान कर लेते हैं, चार्ट क्लियर समझ पड़ेगा। अगर हम अवरली पे आते हैं तो पिक्चर इस तरह से हमें दिख रही है। ये छोटा सा 1 2 3 4 5 A B C B 1 2 3 4 5 करना बाकी है, तो जाके C खत्म होगा, ओके। सो दिस इज हीरो मोटर कॉप, राइट। एक टाटा मोटर भी हमने आगे देखा था,
जहाँ पे मैंने क्लियर बोला था कि ये यहाँ से नीचे आना चाहिए, और ये देखिए कल और आज में अच्छा फॉल दिया इसने। जब ये एक्चुअली वी वर हियर, देखिए हम यहाँ पे थे, तभी से ही हमने बोल दिया था फ्रेंड्स। अगर आपने सुना था तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए कि यहीं पे हमने बोला था कि इसका एक फॉल अभी एक्सपेक्टेड है। अगर बोला था, आपने सुना था, तो प्लीज़ यहाँ पे बताइए हमें चैट में। 1 2 3 4 5 ए, ये ए बी सी करके बी, एंड ये 1 2 फिर 3 4 5 करके सी। तो it is going as expected and forecasted, right? Yes. कमेंट किसी का नहीं है, किसी ने नहीं सुना था टाटा मोटर्स, पॉसिबल नहीं है किसी ने नहीं सुना हो। ओके, हमें कंफर्मेशन नहीं चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं। अभी हम पहले की तरह टेलीग्राम पे नहीं है, सो या यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं। या सो TCS, ओके, राजेश बंसल, यस थैंक्स राजेश जी। TCS। देखिए अभी इसने ये 4 जहां मैंने माना था उसका लो काटा है, यानी कि हम अभी भी 4 में ही चल रहे हैं, राइट। तो ये इनवैलिडेशन लेवल अभी इसको एक बार निकाल रहे हैं। मैं डेली पे आ रहा हूँ, चलो अभी मैं फिर से आवरली पे आ रहा हूँ। So now what's the possibility? ये एक A था, ये B था, इसका इक्वलिटी आ रहा है 3640 के करीब करीब, ठीक है। तो TCS में ये पॉसिबिलिटीज लग रही है कि A हुआ है, B हुआ है, अभी C चल रहा है। अगर ट्रंकेटेड भी हुआ तो कहीं ना कहीं इधर इसके आसपास आएगा, राइट। निशांत पटेल कैन ऐड विप्रो, निशांत पटेल विप्रो, यस डेफिनेटली विप्रो इज एट गुड लेवल। यहाँ पे हमने बोला था कि लोअर लो करेगा, लेकिन वो ज़्यादा ही थोड़ा एक्सटेंडेड किया है। हमने उम्मीद रखी थी यहाँ पे कहीं ना कहीं 460 50 55 के आसपास, लेकिन वो तो भी कितना 440 39 के आसपास भी आ गया है ना। सो या थोड़ा बहुत अगर नीचे गया, क्योंकि अगर इन्फोसिस या TCS या IT सेक्टर दबता है तो थोड़ा बहुत ये भी डिप देगा, उसमें कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं लग रही है। जस्ट प्रो तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं चार्ट को। देखिए फ्रेंड्स, इतना समझ लीजिएगा कि मार्केट जो है ना, मार्केट हमेशा बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो। मार्केट फास्ट नहीं चलता है, राइट। ये आवरली चार्ट है, मैंने कल भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूं कि पॉसिबल है कि विप्रो, कल यहाँ पे थे, हमने बोला था एक हाइक करके एक लोअर लो करेगा, डाइवर्जन देगा, उस तरह ये भी चल सकता है। तो वो डाइवर्जन तो दे चुका है, लेकिन क्या ऐसा है कि यहाँ पे थर्ड खत्म हुआ हो, अभी फोर्थ बनाए फिर फिफ्थ बनाए? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर आप विप्रो ऐड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत डिप देगा, तो इसमें कोई पैनिक वाली बात मुझे तो नहीं लग रही है। बट यस, ओवरऑल मार्केट है, ऑपोजिट भी जा सकता है। बट वेव स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये फोर्थ वेव खत्म होने की कगार पे है। यहाँ से नीचे जगह कम हो सकती है, ऊपर ज़्यादा हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है एज पर वेव काउंट्स। सो विप्रो इज लुकिंग गुड, ओके। ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये एक स्टडी ऑन विप्रो चार्ट है, ओके, एज पर एलियट वेव्स। या सो निशांत जी, आई होप यू गॉट इट। राजेश बंसल जी, सिरका पेंट्स, बॉस, बॉस मत बोलो बॉस, सिरका, ओके, पेंट इंडिया, ओके। डेली
देखिए ये मुझे, क्योंकि ये 3 सब डिवीजन ऊपर गया है, 1 2 3, और ये जो आया है 1 2 3 4 5, ए बी सी, ये भी 3 है, तो ए बी सी 1 2 3 4 5 कर सकता है, फिर भागेगा, क्योंकि ये मुझे एक्सपांडेड फ्लैट का एक एग्जांपल लग रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है। और अगर कहीं से भी उसने ये लेवल पार कर दिया तो फिर वो लोअर लो नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, तो 5 करेगा ना। अगर ये 4 है तो इसके 2 के ऊपर नहीं जाएगा, अगर ऊपर गया तो कहीं ना कहीं ऐसा मान लेंगे ये 1 यहाँ पे कहीं था छोटा मोटा, 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसा मान लेंगे फिर हम, ठीक है। तो इसके अंदर एक बार यस, उसने अपना एक्सट्रीम तो टच कर लिया है। अगर यहीं पे फिर से कहीं पे यहाँ पे इधर इस एरिया में आता है ऐसे, तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। कहीं पे भी अगर आप बाय किया हुआ है आपने तो उसको आप होल्ड कर सकते हो, इसके अंदर कम से कम इसके ऊपर जाएगा और फर्दर अप मूव भी देगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन समाप्त होने की कगार पे है। ऐसा भी हो सकता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसा भी हो सकता है। तो इट वेरी वेरी गुड प्लेस, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी एरिया पे है चार्ट पे, इट्स लुकिंग गुड टू गो लॉन्ग ऐसा लग रहा है एज पर इडियट पेयर्स, नॉट एनी एडवाइजरी। और सिरका पेंट में ट्रैक नहीं करता हूँ, बट वेव काउंट अच्छे लग रहा है इसमें, राइट। या IGL, ओके, IGL के अंदर ये पूरा एक A है, ये B है, एक C कर सकता है, B कोशियस, ठीक है। और ये A हुआ हो, ये B हुआ हो, ये C कर चुका हो, तो ये इतना बड़ा हम ABC सोच रहे हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, ये करेक्शन यहाँ निपट गया हो ऐसा भी पॉसिबल है, बट उसके लिए अगेन उसको ये हाई क्रॉस करना पड़ेगा, लाइक दिस 1 2 हो चुका है, ये 3 करना पड़ेगा उसको, ये हाई गया तो ये बुलिश है, ये लो गया तो फिलहाल ये डिप जो दे रहा है वो अपॉर्चुनिटी नीचे देगा, ओके। थैंक्स, PNB सेल फ्रेंड्स, एक दो मैक्सिमम 3 आप पूछिए, अभी 3 आप ऑलरेडी पूछ चुके हो, मैं बता देता हूँ और भी, लेकिन कोशिश कीजिए कि सबको मौका मिले, राइट। PNB सेल, ओके। ये इसके अंदर की पॉसिबिलिटीज, PNB 1 2 3 4 5, और ये है A, B C। ये पढ़ा हो गया 1, ये 2, फर्दर 3 4 5 ऊपर हम उम्मीद कर सकते हैं। ये वीकली है और उस वीकली के अंदर
अगर हम फुल एनालिसिस कर देते हैं, इसका जो थर्ड है ये लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टर्म की बातें हैं, राइट। वो ऐसे आना चाहिए 1 2 3 4 5, ओके। एंड नाउ डेली पे आ रहे हैं हम। उस डेली पे बॉटम उसका ये है, काउंट्स उसके अंदर 1 2 3 4 5, ओके। इसको 1 1 2 3 4 5। ये एक आध और डिप दे, फिर 4 के बाद 5th करे, ये पॉसिबिलिटी डेली भी हमें लग रही है, राइट। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इतना डिप दे, जरूरी छोटा मोटा भी डिप दे सकता है, क्योंकि है तो बैंकिंग ना, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिप दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस तरह से A B C कर सकता है, राइट। या सेल, ओके। सेल के अंदर ये 1, ये A B C करके 2, ये 3 किया इसने यहाँ पे, 4 चल रहा है, फिर 5th करेगा, राइट। ये है डेली पे। Advani Group, Oswald, Greentech and Infibeam, ओके। देखिए ये कहीं ना कहीं इस बॉटम से 1 और 2 माना है, ये थर्ड का ही पार्ट चल रहा है, ओके। तो थर्ड के अंदर ये शायद 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5th करेगा, तो ये थर्ड भी फिर इक्वलिटी लेवल पे ही आएगा, फिर वो बहुत बड़ा एक्सटेंडेड नहीं हो रहा है। इक्वलिटी या 1.23 ये पॉसिबिलिटी है। और अगर ये पूरे थर्ड का ये 1 है, ये 2 है, फिर 3 चालू हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर वो एक्सटेंशन दिखा सकता है, राइट। बट पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही है चार्ट स्ट्रक्चर को देख के कि ये इसका 1 2 3 4 5, फिर अगेन 4, फिर 5th, यानी कि ये 3 यहाँ पे, फिर एक 4th, फिर 5th, राइट। तो एज ऑफ नाउ ये जो लो बनाया है ये शायद नहीं कटना चाहिए, जो 27 साढ़े 27 28 के बीच में है, राइट। इन्फीबीम, एक मिनट, निफ्टी पे नजर घुमाए, ये देखिए क्या वो हाई क्रॉस हुआ, ये वाला ये लेवल क्रॉस हुआ? नहीं हुआ। मैं 15 मिनट पे आ रहा हूं, क्या वहां पे मार्केट थम सा गया है? देखते हैं कैसे आगे क्या होता है, राइट। इन्फीबीम में कुछ चेंज नहीं है, जो आगे बताया था वैसा ही है कि ये A B C कर रहा है, थोड़ा बहुत और डिप देगा तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ओके। आई होप कि सबके सवालों के जवाब मिल गए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस एजुकेशनल सीरीज लर्निंग सेशंस, मार्केट को एनालाइज करने का
लाइव में हम प्रयास करते हैं आप जुड़ के इसको एंजॉय कर रहे हो। कोशिश कीजिए कि चैनल को ग्रोथ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल को, अपने चैनल को शेयर कीजिए, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके और सब्सक्राइबर्स बढ़ सके। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ।